बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सदर में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सदर हाफिज़ अदनान साहब। ओवरऑल जो सैलाब की सूरत हाल थी, इन्होंने पहले दिन से अब तक बड़ी बारीक बीनी से देखा है, तमाम इलाकों का विजिट भी किया है और पानी में तैरते हुए भी मैंने इनको देखा है, लोगों को रेस्क्यू भी किया है। आज इनका अपना थाना जो है वो पानी की नज़र हुआ है, सैलाब की नज़र हुआ है और यकीनन एक परेशान कुन बात है कि जहाँ ये दूसरों को रेस्क्यू कर रहे थे, क्या इनको को भी रेस्क्यू करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। रिजवान भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डी खान बल्कि ये जितना भी एरिया है पंजाब तक, ये जो एक पट्टी है ये सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो उसमें हमारा डी खान भी काफ़ी मुतासिर हुआ है, जिसमें जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो दमान का एरिया है, और आप देख सकते हैं कि ये पानी आज थाना सदर की हदूद थाना सदर में भी दाखिल हो चुका है। तो बड़ी एक ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है। लोग जो हैं उनके घर गिर चुके हैं। कल मैं ख़ुद गया हूँ बूढ़े वाली साइड पे कोटिसा खान। तो मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोगों ने जो है, जो डी खान के लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लिया और लोगों को रेस्क्यू करने में भी उन्होंने काफ़ी जो है काम किया। तो कल हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी, रेस्क्यू 1122 वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। तो काफ़ी जब हम कल बूढ़ वाली साइड पे गए तो लोग दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे, बैठे हुए थे। तो वो लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो कोशिश हमने की, उनको रेस्क्यू किया और उसके बाद जो है जो हमारा प्लान था, जो हमारी कोशिश थी कि वहाँ तक, चूँकि गरीब लोग हैं, उनके घर भी गिर चुके हैं, हमारी ये कोशिश थी कि जितना ज़्यादा हो सके हम उन तक खाना पीना जो है वो पहुँचाएँ। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा जो है खाना खुराक वगैरह हमने भिजवाई है, उन तक पहुँच चुकी है। अभी बदकिस्मती ये है कि हर इलाके में पानी पहुँच चुका है और हर बंदा जो है, हर एक गांव, हर एक बंदा इमदाद का मुंतज़िर है। कोशिश हमारी यही है कि जो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं या मतलब ऐसे गांव जहां उनको खाने पीने का सामान नहीं पहुंच रहा, तो हमारी कोशिश है कि हम उन गांव तक, उन लोगों तक पहुंचाएं जहां पे ये जो रेस्क्यू है या खाने पीने का सामान है वहाँ पे नहीं पहुँच रहा। तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँचाएँ। आज से इमदाद शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि क्या वो इंतज़ामिया से, इदारों से या जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्शन लेके जाएं? असल बात यही है रिजवान भाई, असल बात ये है कि कुछ एरियाज़ इस तरह हैं कि वो इफ़ेक्ट हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल रोड के करीब तरीन हैं। तो डी खान सिटी से जो भी इमदाद जाती है या जो सराउंडिंग्स एरियाज़ हैं जो सैलाब से बचे हुए हैं, वो लोग इमदाद पहुंचा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि बार बार एक ही जगह पे जा रहे हैं। तो कोशिश करें मीडिया के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू या हमारे साथ रब्ता कर लें, हम उनको बता देंगे कि वो एरियाज़ जहाँ पे लोग इफ़ेक्ट हुए हैं और उनको इमदाद नहीं मिल रही, तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है उन इलाकों में जाएं जो रोड से दूर हैं, क्योंकि रोड से दूर होने की वजह से एक तो ना वो किसी होटल के ऊपर जा सकते हैं, ना किसी रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, ना कोई और लोग या मतलब हुकूमत की तरफ से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं या जो सामान की तरसील हो रही है वो नहीं हो पा रही। तो कोशिश करें उन इलाकों में जाएं। मैं यहाँ पे ये वाज़े करता चलूँ, इलाके तो बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि गरा रहमान, इससे ऊपर सराउंडिंग्स जितने भी एरियाज़ हैं, बूढ़ है, वहाँ पे कल तक कश्ती के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था और वो भी बड़ी मुश्किल से हम गए। तो कल हमने बड़ी कोशिश की, कोशिश के बावजूद हम नाकाम रहे कि वहाँ तक खाना पहुँच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे खाना पहुँचा हुआ है। तो ऐसे लोग, वहाँ पे आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोग उनके घर गिर गए हैं। तो कोशिश करें कि जो एरियाज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, लोग जो है वहाँ पे काफ़ी गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, तो कोशिश करें जो एरियाज़ रोड से दूर हैं वहाँ जाएं, उन लोगों को इमदाद दें। ये बड़ा अच्छा एक वो हो जाएगा कि उन लोगों तक इमदाद पहुँच जाए, वो लोग मुंतज़िर हैं हमारे। डीएसपी साहब, ये बताइएगा कि अभी ये जो पानी का रेलाइज है, ये जो थाना सदर के अंदर भी आया हुआ है और पीछे भी सुना है पानी आ रहा है,
रोड भी काटे गए हैं शहरी आबादी को बचाने के लिए। रिजवान भाई, मैं कल भी मैंने अर्ज़ की थी कि कल मैं पूरा दिन जो है बुड वाली साइड पे मौजूद था। वहाँ पे पहले पानी का बहाव जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो कल शाम से पानी जो है वो बतदरीज कम होता हुआ कम हो रहा है। अगर तो वहाँ पे पीछे कोई बारिश वगैरह नहीं होती, जो पहाड़ी इलाके हैं टांग या ऊपर जो वज़ीरिस्तान साइड का जो एरियाज़ है, अगर वहाँ पे बारिश नहीं हुई तो ये पानी, और पीछे कोई पानी नहीं है, यही पानी है जो कल आया था। बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, बहुत बड़ा पानी था जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट डी खान में आ चुका है। तो बाकी पीछे कोई पानी नहीं है, ये वही पानी है जो आज थाना सदर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक भी पहुँच गया है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीछे पानी नहीं है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। मज़ीद जो है बारिशों के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अगर तो बारिशें ना हुई तो इंशाल्लाह ये कल परसों 2 दिन के अंदर हालात जो है वो इंशाल्लाह वाज़ेह तौर पे अच्छे हो जाएंगे। पानी की वजह से सदर थाने को कितना नुकसान पहुंचा है? देखें रिजवान भाई, जो माल गवर्नमेंट है, जो सरकारी सामान है, जो हमारा रिकॉर्ड है, दायमी रिकॉर्ड है, जिस तरह FIR है, रोज़नामचा है, इस तरह के जितने भी हमारे जो कीमती रिकॉर्ड होता है वो इंशाल्लाह हमने महफूज कर लिया है। बाकी जो वेपन वगैरह है वो भी हमने महफूज मकाम पे रख दिया है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो गवर्नमेंट का माल है और ऐसी प्रॉपर्टी जो कीमती हो उसको हमने सेव किया हुआ है। बाकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो आप लोग देख सकते हैं, कोई फ़िलहाल कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी हम निकाल लें, और बाकी लोगों को भी देखना है। तो हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी और को नुकसान ना दें। तो जो बीच वाला रास्ता है वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पानी निकल जाए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, हमारे साथ मौजूद थे DSP सदर। अभी थाने की हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि जो पूरा थाना जो है ये सैलाबी पानी की वजह से डूबा हुआ है, और इसके लिए जो थाने के इंचार्ज हैं और DSP साहब खुद देख रहे हैं कि इस पानी को कैसे निकाला जाए। और मज़ीद उन्होंने कहा कि पानी का रेला पीछे नहीं है, जो हमें इत्तलात हैं पानी को ज़ोर टूट चुका है। और दूसरा, वॉलंटियर्स जो हैं जो मदद करना चाहते हैं, जो इमदाद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन वो डायरेक्शन लेकर जाएं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहले पहुँचे। और जो है जहाँ पहले से पहुँच रहा है तो बार बार एक ही जगह पे पहुँचाना जो है वो भी ठीक नहीं है। तो इंतज़ामिया से डायरेक्शन लेकर जाएं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने की, कपड़ों की और दीगर अशिया की, वहाँ पर ताकि पहुँच सके और मुतासरीन को रिलीफ मिल सके।